લાયન્સ ક્લબ ઇન્ટરનેશનલ એ વિશ્વમાં લગભગ 200 દેશોમાં પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે છે. લાયન્સ ક્લબ ઓફ બરોડા શાંગ્રીલા તેમાંથી એક ક્લબ છે અને એમાં પર્યાવરણીય સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અમારા ચાર્ટર્ડ પ્રેસિડેન્ટ નરેન્દ્ર કાબરા પ્રોજેક્ટ ડિરેક્ટર પર્યાવરણ જાગૃતિનું પદ ધરાવે છે. પર્યાવરણ એક વિશાળ વિષય હોવાથી અમે દર વર્ષે સમકાલીન વિષયો પસંદ કરીએ છીએ. આ વર્ષના સેમિનારનું શીર્ષક પર્યાવરણ સંરક્ષણમાં નાગરિકોની ભૂમિકા વડોદરામાં સફળતા વાર્તાઓ છે. અમે આ વિષય ઉપર ઉત્તમ જ્ઞાન ધરાવતા પ્રખ્યાત વક્તાઓને આમંત્રિત કરીએ છીએ. આજના સેમિનારમાં મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ પ્રોફેસર ભાલચંદ્ર ફાણગે મુખ્ય અતિથિ છે અને અમારી પાસે દીપક ગઢિયા ટ્રસ્ટી મુનિ સેવા આશ્રમ જેવા પ્રખ્યાત વક્તાઓ છે જેઓ પર્યાવરણ પર વાત કરશે. અપર્ણા અરુણાચલમ જેઓ ઝીરો વેસ્ટ સોસાયટી વિશે વાત કરશે. ડોક્ટર શિલ્પી સારવસ્ત ફેકલ્ટી ઓફ ફેમિલી એન્ડ કમ્યુનિટી સર્વિસીસ જેઓ કચરાના વ્યવસ્થાપન દ્વારા સમુદાય સશક્તિકરણ વિશે વાત કરશે. કિરીટ અંજારિયા ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ જેઓ શાંગ્રીલા લક્ઝરી એપાર્ટમેન્ટ્સ પૂર્વમાં ગ્રીન પ્રેક્ટિસ વિશે વાત કરશે. રાકેશ પટેલ ઇન્દિરાનગર પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય જેઓ તેમની શાળામાં પર્યાવરણીય પ્રેક્ટિસ વિશે વાત કરશે. Category that we have to think about seriously because all your electronic, he has made it very clear again कि what all they are collecting. Right now this is very simple. I think इसमें ज़्यादा मेरे बताने का कुछ है प्रॉब्लम, right? इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं कि हम sanitary waste को कम कर सकें. So there are a lot of new products in the market which help us reduce. वेट वेस्ट सेग्रीगेट कर लिया, ड्राई वेस्ट कर लिया, ई वेस्ट भी कर लिया, तो भाई बचा क्या मेरे डस्टबिन में? ऑलमोस्ट जीरो चीजें बचती हैं. दैट इज हाउ यू क्रिएट. आज का हमारा टॉपिक ऐसा है कि जिसमें हम बड़ौदा के सिटीजन्स, बड़ौदा के एनजीओ, बड़ौदा के इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं सोसाइटी में, उसके हम लोगों ने कुछ सोसाइटीज़ को बुलाया, जैसे सत्वा सोसाइटी, सेंग्रीला सोसाइटी. कुछ बच्चों ने जो पीएचडी कर रहे थे, जिन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है कि फूल का क्या यूज हो सकता है, फूल को कैसे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, उससे कैसे कलर बना सकते हैं. एक स्कूल है इंदिरा नगर स्कूल, जो हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में कुछ काम नहीं होता है, बहुत सेवी होती है, ऐसा नहीं है. एक स्कूल से आए हैं, वो भी एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. हमने एमएस यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी और नवरचना यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स और फैकल्टी को बुलाया है, जिससे कि उनको ये पता चले कि एक्चुअल खाली भौतिक शिक्षा नहीं, हम प्रैक्टिकल शिक्षा भी उनको देना चाहते हैं. धन्यवाद. लायंस क्लब वैश्विक रूप से लगभग 200 देशों में 107 साल से अलग अलग क्षेत्र में सेवा की कार्य कर रहा है. और एनवायरनमेंट जो है, हमारे इंटरनेशनल 8 कॉज है जिसके अंदर लायंस क्लब सेवा दे रहा है. उसमें से एक महत्वपूर्ण विषय एनवायरनमेंट भी है. और एक समाज के रूप में, एक नागरिक के रूप में एनवायरनमेंट के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है, एक नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है, एक स्टूडेंट की क्या भूमिका हो सकती है, एक एनजीओ की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर हमारे लायंस क्लब के द्वारा यहाँ सूर्या पैलेस में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद रहे, स्टूडेंट्स मौजूद रहे, और खास हमारे यहाँ एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर भानगे जी उपस्थित थे. उसके साथ साथ कीनोट स्पीकर के रूप में मुनि सेवा आश्रम गोरज के दीपक जी गढ़िया उपस्थित रहे. हमारे समग्र कार्यक्रम के जो चेयरपर्सन हमारे नरेंद्र जी काबरा थे, और लायंस क्लब की अलग अलग जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की क्लब्स है, मेंबर्स हैं, वो भी यहाँ उपस्थित रहे. हमारी एक एनजीओ के रूप में भूमिका हम कैसे निर्वहन करें, ये उसका एक मुख्य उद्देश्य था. एनवायरनमेंट के लिए हमारा मैसेज ये है कि हम सिर्फ प्रशासन पर निर्भर नहीं रह सकते. एक नागरिक के रूप में हमारी भूमिका भी हमको निर्वहन करनी है. हम कैसे रीयूज रिड्यूस के फॉर्मूला पर आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे प्लास्टिक को कम से कम यूज कर सकते हैं, हम कैसे जो ई वेस्ट है उसको हम किस तरह से उसका निष्पादन कर सकते हैं, तो एक ट्री प्लांटेशन किस तरह से कर सकते हैं, हम अर्बन फॉरेस्ट किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, उसमें हम अपना कैसे रोल अदा कर सकते हैं, उसके विषय में जैसे एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक बहुत अच्छा प्रकल्प चल रहा है, तो एमएस यूनिवर्सिटी जैसे अलग अलग सोसाइटीज में वाटर हार्वेस्टिंग पे क्या काम हो सकता है, सोलर एनर्जी पर क्या काम हो सकता है, तो उन सब विषयों पर हमने एक चर्चा की. और हम
एक एनजीओ के रूप में लायंस क्लब अपनी भूमिका कहाँ देखता है, किस तरह से हम अपनी भूमिका को निर्वहन कर सकते हैं, वो एक हमारा एक चर्चा का विषय रहा।